हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप 2026 में कार लेने का सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, वरना बाद में खुद ही बोलोगे यार 2 महीने रुक जाता तो मज़ा ही आ जाता। क्योंकि आज मैं आपको वो 8 गाड़ियाँ दिखाने वाला हूँ जो इंडियन मार्केट का पूरा सिस्टम फाड़ने वाली हैं। और हाँ, इनमें से एक कार कसम से कह रहा हूँ आपका दिमाग हिला देगी। वो एक ऐसी लीजेंड की वापसी है जिसका इंतजार पूरा इंडिया पिछले 5 साल से कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात, इनमें से कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आते ही क्रेटा, ब्रेजा, नेक्सॉन सबको दौड़ा लेंगे। अब आप कमेंट्स में बोलेंगे कि भाई तुमको कैसे पता। तो दोस्तों, ये कोई सुना है कि शायद आगे वाली लिस्ट नहीं है। ये वो कार्स हैं जो दुनिया में ऑलरेडी धूम मचा रही हैं, लेकिन इंडिया में कंपनीज हमें वही पुराना फार्मूला दे रही हैं। थोड़ा इंजन कम, थोड़ा फीचर कम और प्राइस फुल। लेकिन 2026 में गेम बदल रहा है, क्योंकि अब इंडियन बायर्स भी स्मार्ट हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं वो 8 अपकमिंग कार्स जो इंडिया में आते ही मार्केट हिला देंगे। अब नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी कार से शुरू करेंगे जिससे इंडिया में हर गली का बच्चा पहचानता है, लेकिन असली वाला वर्जन आज तक इंडिया में आया ही नहीं। सुजुकी स्विफ्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ग्लोबल मार्केट में स्पेशली यूरोप और जापान की सड़कों पर ये नई जनरेशन स्विफ्ट अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ ऑलरेडी राज कर रही है। वहाँ के लोग इसके दीवाने हो चुके हैं। और यार, ये कोई माइल्ड हाइब्रिड नहीं है जहाँ बस एक छोटी सी मोटर लाकर हाइब्रिड स्टिकर चिपका दो। ये फुल ऑन 12 वोल्ट प्लस इलेक्ट्रिक मोटर कॉम्बो है जो पेट्रोल इंजन के साथ मिलकर काम करता है। इंडिया वाली स्विफ्ट और ग्लोबल स्विफ्ट में फ़र्क बस इतना है कि वहाँ लोग इसे एक प्रैक्टिकल डेली कम्यूट सिटी कार समझ के सलीके से चलाते हैं, और यहाँ हमारे लोंडे इसके पीछे मॉम्स गिफ्ट और महाकाल लिखवाकर हाईवे पर इसे स्पोर्ट्स कार समझ के इसका नागिन डांस करवाते हैं। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका नया जेड सीरीज 3 सिलेंडर इंजन विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टैग। तो दोस्तों, 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम कर रही है। मतलब पेट्रोल पंप वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कस्टमर पेट्रोल डलवाने आया है या सिर्फ टायर में हवा भरवाने हैं। अब मारुति की कार है तो माइलेज तो छप्पर फाड़ कर ही देगी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी का क्या, वही पुरानी एल्युमिनियम फाइल वाली फीलिंग। तो दोस्तों, ज़रा आराम से दरवाज़ा बंद करना, कहीं पूरी छत न पिचक जाए। हाँ, ये बात अलग है कि 2026 में मारुति ने अपने पूरे लाइनअप में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। मतलब एक्सीडेंट के वक्त अंदर गुब्बारों की कोई कमी नहीं होगी। इंडिया में लोग कार लेते वक्त अपनी सेफ्टी से ज़्यादा अपनी जेब देखते हैं। अब सवाल ये है कि इंडिया में आएगी क्यों। मारुति को पता है कि टाटा ने ईवी मार्केट में अपना कब्जा जमा लिया है। तो ईवी की इस आंधी को रोकने के लिए मारुति का इकलौता ब्रह्मास्त्र है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। लोग ईवी की रेंज एंजाइटी से डरते हैं। उनके लिए 40 का माइलेज किसी जादू से कम नहीं है। प्राइस रहने वाली है 9 लाख से 12 लाख रुपए के बीच, और लॉन्च एक्सपेक्टेड है जुलाई से सितंबर 2026 के बीच। अब सेफ्टी एंगल, ग्लोबल एन कैप में शायद इसे इज्जत बचाने वाले 3 या 4 स्टार मिल जाएं, लेकिन इंडिया वाले भारत एन कैप में भाई डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ, अपने रिस्क पर लेना। हमें क्या, हमें तो 40 का एवरेज चाहिए ना। तो रुको, अभी असली खेल शुरू हुआ है। अब नंबर 7 पर है वो गाड़ी जिसे लोग गरीबों की ग्रैंड विटारा कहते हैं, सुजुकी फ्रॉन्क्स स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। फ्रॉन्क्स इंटरनेशनली बहुत ही तगड़ा रिस्पांस लिया है, खासकर जापान और साउथ अफ्रीका में। वहाँ ये गाड़ी हाइब्रिड ऑप्शन के साथ गदर मचा रही है। सिटी ड्राइविंग में ये गाड़ी ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक मोड में चली जाती है। मतलब ट्रैफिक में फंसे हो, पेट्रोल खर्च ही नहीं हो रहा। ग्लोबल फ्रॉन्क्स में इंजन ऑप्शंस थोड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन इंडिया में सब 4 मीटर टैक्स बचाने के चक्कर में कंपनी इसमें वही स्विफ्ट वाला 1.2 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड घुसाकर हमें देगी। इसका हाईलाइट है इसका कलर डिज़ाइन, आगे से ग्रैंड विटारा, पीछे से बलेनो, और माइलेज 30 प्लस कैंपियल का। एसयूवी वाला स्टांस और हैचबैक वाला लुक, इंडियन वायर्स को वेट ड्रीम है गाड़ी। मारुति का एक ही उसूल है, एक डैशबोर्ड बनाओ और उसे 10 अलग अलग गाड़ियों में चिपका दो। फ्रॉन्क्स के अंदर बैठे तो पता ही नहीं चलता कि आप बलेनो में बैठे हो या ब्रेजा में बैठे हो या ग्रैंड विटारा में। भाई थोड़ी तो मेहनत कर लो इंटीरियर डिजाइनर्स। अब वाई इंडिया लॉन्च मेक सेंसेस। फ्रॉन्क्स इंडिया में ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर हिट है। मारुति इसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बनाकर नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी के कस्टमर को खींचना चाहती है। चार्जिंग की झंझट छोड़ो, पेट्रोल डालो और भूल जाओ, ये कैंपेन चलेगा इनका। एक्सपेक्टेड प्राइस 11 लाख से 15 लाख रुपए के बीच, और लॉन्च एक्सपेक्टेड है अक्टूबर से दिसंबर 2026। सेफ्टी एंगल, क्योंकि ये हेयरटेक प्लेटफॉर्म पर ही बनी है, तो सेफ्टी रेटिंग की उम्मीद ऐसे रखो जैसे इंजीनियरिंग में 100% अटेंडेंस की होती है, मतलब ना के बराबर। बस वही 6 एयरबैग्स का सहारा है। ये तो बस शुरुआत थी। अब नंबर 6 पर है वो गाड़ी जो उन लोगों के लिए है जो क्रेटा लेना चाहते हैं, लेकिन उनका बजट सिर्फ i20 वाला है। वेलकम दी ऑल न्यू हुंडई बियॉन। यूरोप के मार्केट में बियॉन एक बहुत ही पॉपुलर एंट्री लेवल क्रॉसओवर है। वहाँ ये i20 की जगह वो लोग खरीदते हैं जिन्हें थोड़ी ऊंची सीटिंग पोजीशन चाहिए होती है। यूरोपियन बियॉन काफ़ी क्लासी और सटल दिखती है, लेकिन जब ये इंडिया में आएगी ना तो हुंडई इसमें भर भर के क्रोम 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग और दुनिया भर के तामझाम लगा कर देगी, क्योंकि हमें ब्लिंक पसंद है।
हुंडई है तो फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। लेवल 2 एडास, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनारोमिक सनरूफ, बस इसके अंदर एक वॉशिंग मशीन और लगा कर देना बाकी रह जाएगा। हुंडई वाले इंडिया में गाड़ियां कम और मोमोज की वैरायटी ज़्यादा बेच रहे हैं। वेन्यू, एक्स्टर, क्रेटा, अल्कजार, ट्यूसन और अब बेयॉन। भाई इतनी वैरायटी तो हल्दीराम की भुजिया में नहीं होती जितनी हुंडई के एसयूवी लाइनअप में हो गई है। शोरूम में कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी लूँ। हुंडई को एक फ्रेश फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली क्रॉसओवर चाहिए जो सीधे जेनजी वायर्स को टारगेट करे। एक्सपेक्टेड प्राइस 9 लाख से 14 लाख रुपए के बीच होगी। लॉन्च विंडो जून से जुलाई। सेफ्टी एंगल, हुंडई इंडिया का सेफ्टी से वही रिश्ता है जो मेरा जिम से है। कल से पक्का जाऊंगा। 3 स्टार से ज़्यादा की उम्मीद मत रखना भाई। अब नंबर 5 पर जो गाड़ी है उसे देखकर आप पक्का हंसने वाले हो। इसे आप प्यार से लॉर्ड एस्प्रेसो का जो है प्रो मैक्स वर्जन बोल सकते हो। ये सुजुकी एक्सबी क्रॉस पे जापान के कार कल्चर के बेताज बादशाह है। वहाँ लोग इसे इसके फंकी बॉक्सी मिनी जी वैगन वाले लुक्स की वजह से दबाकर खरीदते हैं। जापान में यह ऑल व्हील ग्रेप के साथ भी आती है, लेकिन इंडिया में भूल जाओ। मारुति इसे स्ट्रिक्टली फ्रंट व्हील ड्राइव रखेगी ताकि कॉस्ट कटिंग की जा सके और माइलेज बढ़ाया जा सके। इसका डिज़ाइन इसका सबसे बड़ा वेपन है। ये रोड पर चलती हुई एक बड़े से खिलौने जैसी लगती है। अंदर स्पेस इतना है कि आप 4-5 लोग आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। ये गाड़ी देखने में एक चलते फिरते टोस्टर जैसी लगती है। सोचो हमारे इंडिया में लोग खरीदेंगे और इसके पीछे बड़े बड़े अक्षरों में जाट गुर्जर यादव लिखवा देंगे। वो बॉक्सी क्यूट सी गाड़ी और उस पर हमारा देसी भोकाल। हालांकि कॉमेडी हो गई। इंडिया में आजकल माइक्रो एसयूवी का बहुत सवार है लोगों पर। टाटा पंच हर महीने 15,000 बिक रही है। हुंडई एक्स्टर ने भी मार्केट पकड़ ली है। मारुति को इग्निस और एस्प्रेसो के ऊपर एक तगड़ा फंकी प्रोडक्ट चाहिए जो सीधे पंच को टक्कर दे सके। एक्सपेक्टेड प्राइस 7.5 लाख से 10.5 लाख रुपए। लॉन्च विंडो मिड 2026। सेफ्टी एंगल वही मारुति वाला टीन का डब्बा। कोई साइकिल वाला भी जोर से टक्कर मार दे तो शायद डेंट पड़ जाए। जब अपनी लॉर्ड एस्प्रेसो का जो है ग्लोबल एनकेप में 1 स्टार आया तो इससे भी ज़्यादा उम्मीद मत ही रखना। रुको, बहुत हो गई सस्ती और माइलेज की बातें। अब बात करते हैं थोड़ी प्रीमियम क्लासी और वीटेक किक इन यू वाली फीलिंग। नंबर 4 पर है होंडा ZR-V। होंडा ZR-V ग्लोबली एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रीमियम एसयूवी है जिसे होंडा HR-V और CR-V के बीच में प्लेस किया गया है। यूरोप और अमेरिका में ये धूम मचा रही है। ग्लोबल मॉडल्स में बड़े 2.0 लीटर हाइब्रिड इंजन मिलते हैं, लेकिन इंडिया में होंडा वाले अपने वही पुराना भरोसेमंद 1.5 लीटर IVTEC इंजन चिपकाएंगे जो वो पिछले 10 साल से सिटी में दे रहे हैं। ZR-V का इंटीरियर एकदम लग्जरी क्लास का है। इसका ड्राइविंग डायनेमिक्स, स्टीयरिंग फीडबैक और हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको जर्मन गाड़ियों की याद दिला देगी। होंडा इंडिया में ऐसे सोता है जैसे सर्दियों में कुंभकर्ण। सालों बाद एलिवेट लॉन्च की और फिर से कम्बल ओढ़ के सो गए। होंडा के लॉयल फैंस कोने में बैठकर रोते रहते हैं कि भाई कोई नई गाड़ी तो दे। ZR-V लाकर शायद इनकी नींद टूटे। क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा के ऊपर वाले सेगमेंट में 20 से 25 लाख रुपए में होंडा के पास कोई गाड़ी नहीं है। CR-V बहुत महंगी थी इसलिए बंद हो गई। ZR-V उस गैप को परफेक्टली भर सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस 18 लाख से 24 लाख रुपए के बीच। लॉन्च विंडो लेट 2026 यानी नवंबर के आसपास। सेफ्टी एंगल, यहाँ आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और प्रॉपर 5 स्टार की जो है सेफ्टी रेटिंग। सेफ्टी में होंडा कभी भी कंजूसी नहीं करता है। अब नंबर 3। अब आते हैं वो गाड़ी जिसके लिए टोयोटा के शोरूम्स के बाहर मिडिल क्लास की लंबी लाइन लगी रहने वाली है। यह है टोयोटा राइस। इंडोनेशिया और जापान में टोयोटा राइस एक मैसिव हिट है। ये एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो वहाँ धड़ल्ले से बिकती है। ग्लोबल मार्केट में डाइहेसू यानी टोयोटा की सब्सिडरी प्लेटफॉर्म पर बनी है। इंडिया में भी ये उसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेकिन इसका सस्पेंशन इंडियन गड्ढों के हिसाब से थोड़ा हैवी ड्यूटी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये एक असली टोयोटा प्रोडक्ट है। इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो काफ़ी पंची है। इसका स्टांस एकदम प्रॉपर मिनी एसयूवी वाला है। आजकल टोयोटा शोरूम आ जाओ तो समझ नहीं आता टोयोटा बिक रही है मारुति, ग्लेंजा, टाइसॉन, रोमियोन। भाई हद है रिबेजिंग की। टोयोटा के बेस के लिए हम कुछ भी बेचेंगे वाली स्कीम चल रही है, पर शुक्र है राइज में मारुति का कोई भी दखल नहीं होगा। वाई इंडिया लॉन्च मैक्सेस। टोयोटा के पास टाइसोर है लेकिन वो सिर्फ एक फ्रॉन्क्स की कॉपी है। ब्रीजा और नेक्सॉन को सीधी टक्कर देने के लिए टोयोटा को एक हार्ड कोर एग्रेसिवली प्राइस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए। राइस परफेक्ट फिट है। एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख से 14 लाख रुपए के बीच। लॉन्च विंडो मई से जुलाई 2026। सेफ्टी एंगल, क्योंकि ये डाइहाइट्सू प्लेटफॉर्म पर है तो ये 4 स्टार आराम से स्कोर कर लेगी। मारुति वाली टेंशन यहाँ नहीं होगी। मैंने कहा था ना, असली गाड़ियाँ तो आखिर में हैं। अब नंबर 2 पर है वो गाड़ी जो रोड पर निकलेगी तो लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे। दी एब्सोल्युटली स्टैनिंग किया स्पोर्टेज। स्पोर्टेज ग्लोबली किया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी है।
अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसका बोल्ड डिज़ाइन लोगों को दीवाना बना चुका है। ग्लोबल मार्केट में स्पोर्टेज के दो वर्जन्स आते हैं, शॉर्ट व्हील बेस और लॉन्ग व्हील बेस। इंडिया में किया लॉन्ग व्हील बेस वर्जन आएगी ताकि पीछे बैठने वाले सेठ जी और फूफा जी को पूरा लेग रूम मिल सके। इसका डिज़ाइन किसी एलियन स्पेसशिप से कम नहीं है। अंदर बैठोगे तो लगेगा जैसे किसी 5 स्टार होटल की गेमिंग रूम में आ गए हो। कर्व डुअल डिस्प्ले, प्रीमियम लेदर और फीचर्स जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। क्या कि गाड़ियाँ आजकल कार कम और दिवाली की झालर ज़्यादा लगती है। भाई इतनी एलईडी लाइट्स, डीआरएल्स और इंडिकेटर्स दे देते हैं कि रात में सामने से आ रहे हैं तो इंसान अंधा हो जाए। मतलब रोड पर चलना है या कोई लाइट शो करना है। वाई इंडिया लॉन्च मेक सेंस। हुंडई ने टिसॉन को काफ़ी अच्छे से एस्टेब्लिश कर लिया है। किया के पास सेल्टोस के ऊपर सीधा EV6 है। बीच में कोई प्रीमियम एसयूवी नहीं है। स्पोर्टेज को लाकर किया 30 लाख वाले सेगमेंट के जीप कंपस और SUV 700 को रुलाने वाली है। एक्सपेक्टेड प्राइस 28 से 35 लाख रुपए के बीच। लॉन्च विंडो Q4 2026। सेफ्टी एंगल ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी ने 5 स्टार हासिल किए हैं। साथ में एडास लेवल 2 भी मिलेगा जो इंडिया की सड़कों पर गाय भैंस देखकर अपने आप ब्रेक लगा देगा। फाइनली दिल थाम कर बैठो मेरे भाइयों, क्योंकि नंबर 1 पर है वो गाड़ी जो पूरे इंडियन मार्केट का सिस्टम फाड़ कर रख देगी। एक ऐसी लेजेंड की वापसी जो 7 सीटर अवतार में आ रही है। डेसिया बिग स्टार यानी अपनी नई रेनो डस्टर 7 सीटर। डेसिया ने इसे ग्लोबली अनवील कर दिया है। ये नई डस्टर का बड़ा भाई है। यूरोप में इसकी बुकिंग छप्पर फाड़ कर हो रही है क्योंकि ये लैंड रोवर डिफेंडर वाला लुक आधे से भी कम कीमत में देती है। इंडिया में ये डेसिया की जगह रेनो बिगस्टर या रेनो डस्टर प्लस के नाम से आएगी। ग्लोबल मार्केट में इसके 4x4 हाइब्रिड ऑप्शंस हैं। इंडिया में भी रेनो इसे प्रॉपर 4x4 के कैपेबिलिटीज़ के साथ लाएगी ताकि थार और स्कॉर्पियो वालों का घमंड तोड़ा जा सके। प्योर माफिया लोग। इसकी रोड प्रेजेंस इतनी खतरनाक है कि शीशे में इसे पीछे से आता देखकर लोग खुद ही साइड दे देंगे। 7 सीट्स, रग्ड बॉक्स डिज़ाइन और 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। रेनो इंडिया में आजकल सिर्फ जो है क्विड और ड्राइवर बेचकर अपनी इज्जत बचा रहा है। इनकी हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो पिछले 5 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहा है। बिग स्टार रेनो के लिए आखिरी संजीवनी बूटी है। अगर ये नहीं चली तो कंपनी को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाएगा। अब सवाल ये है कि ये इंडिया में आएगी क्यों। स्कॉर्पियो एन, सफारी और XUV 700 के सेगमेंट में मोनोपोली चल रही है। डस्टर का इंडिया में कल्ट फॉलोइंग रहा है। अगर वही रुतबा 7 सीटर में मिल जाए तो लोग लाइन लगाकर इसे खरीदेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच। लॉन्च विंडो दिवाली 2026 के आसपास। परफेक्ट फेस्टिवल लॉन्च। सेफ्टी एंगल क्रस्ट प्लेटफॉर्म पर बनी है जो कि काफ़ी मजबूत माना जाता है। उम्मीद है कि ये 4 से 5 स्टार्स आसानी से ले आएगी क्योंकि इस बार रेनो कोई रिस्क नहीं लेगी। तो दोस्तों आप बताओ, अगर आज आपके पास 15-20 लाख का बजट आ जाए तो आप इनमें से कौन सी गाड़ी के लिए अपनी FD तोड़वाओगे। क्या आप स्विफ्ट का 40 का माइलेज लोगे या बिग स्टार का भोकाल। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।